पर्सन सिद्धार्थ कुबलकर हांव तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक स्वागत करता। आमचे माननीय अरुण सिंगजी काल पासून गोंयांत आसात। भारतीय जनता पार्टीच्यो संघटन पर्व निवडणुकी आमच्या ऑर्गनायझेशनचे चालू आसा आनी ते गोंयांक लागून ह्या निवडणुकीक आमचे ऑब्जर्वर आसात आनी मुद्दम ते काल पासून हांगा आसात। काल तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कोर टीमीची बैठक केली। आज सकाळी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर, पार्टीचे स्टेटीचे रिटर्निंग ऑफिसर, दोन्ही जिल्ह्याचे रिटर्निंग ऑफिसर या सगळ्यांची आज तांच्यांनी बैठक केली आणि वेगवेगळ्यो ज्यो येणाऱ्या दिसांनी आमकां ज्यो मंडळाच्यो निवडणुका घेवं जाय त्या संदर्भातले डिटेल तांच्यांनी आज आमकां सांगिल्लें आसा। माननीय अरुण सिंगजी हे भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर नेता आसात। प्रोफेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटंट आणि भारतीय जनता पार्टीची गेले 2 टर्म 3 टर्म ते जनरल सेक्रेटरी म्हणून हेडक्वार्टर दिल्ली आसात ते काम पळयतात। राज्यसभेचे माननीय सांसदूय आसात। ते बरे अभ्यासू आणि सुरवाती पासून भारतीय जनता पार्टीचे काम करपी। आमचे एकूण गोंयभर आमचे संघटनेचे काम करता आसतना आमचे प्रायमरी मेंबरशीप, एक्टिव्ह मेंबरशीप आणि सगळ्या बुथांच्यो निवडणुका हे सगळो प्रोसेस चालू आसा। 1725 टोटल जे बूथ आसात तातूंतले 955 बुथांच्यो ऑलरेडी समित्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसा। येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर सगळ्या बुथांच्यो निवडणुका जातल्यो आणि प्रत्यक्ष आमची मंडळाची समिती जी आसा ती निवडणूक जातली। आणि मुद्दम आज आमचे बरोबर हांगा अरुण सिंगजी उपस्थित आसात। हांव तांचें स्वागत करता, तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आणि तांकां विनंती करता की तांच्यांनी तुमकां ब्रिफींग करचें। पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। अभी संगठन पर्व के विभिन्न अभियान पूरे देश भर में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का भी नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी का भी नेतृत्व कर रहे हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो सदस्यता का लक्ष्य लिए थे उसको पार किया। टारगेट को जो सदस्यता का लक्ष्य गोवा का था उस लक्ष्य को पार किया। लोगों का खूब जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला। लोग घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारे और सदस्यता ग्रहण किया। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और जो सदस्य बने हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है और विचारधारा के आधार पर चलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हम एक संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए भी है कि 20 राज्यों से अधिक में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के दिन में है। अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है और जिस प्रकार से विजय हो रहा है और कांग्रेस हार रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान में जीते। इन तीनों राज्यों में पहले बीजेपी के जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई। उसके बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हरियाणा में भी मोदी जी के नेतृत्व में जीती। और अभी जो महाराष्ट्र के नतीजे हैं उसमें भी 90% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट रहा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मायावती की वहां पे सरकार बनी। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और उनके द्वारा किए गए काम का ही नतीजा। कांग्रेस नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है और जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है, बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है। राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रही है, प्रियंका गांधी को रिजेक्ट कर रही है।
उनके राजनीति को जो सोच है उसको रिजेक्ट कर रही है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी केवल नकारात्मक प्रचार करना, देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ खड़े होना, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं चाहे कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के देश विरोधी वाले ताकतों से मिलते हैं और विदेश में भी जाकर के देश के बारे में अपशब्द बोलते हैं, गाली देने का काम करते हैं। अभी आपने देखा अमेरिका से लेकर के यूके में जब भी जाते हैं, राहुल गांधी जी ने कभी भी देश के बारे में अच्छा नहीं बोला, भारत के बारे में हमेशा कोसने का ही काम करते हैं। जबकि विश्व के लोग आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। 16 से अधिक देशों ने सर्वोच्च नागरिक अगर पुरस्कार दिया है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी को, अकेले ऐसे नेता है मोदी जी को जो 16 से अधिक राज्यों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। मित्रों, एक चीज किस प्रकार से कांग्रेस देश को पीछे ले जाने का प्रयास करती है, तोड़ने का काम करती है। जब भी कोई महत्वपूर्ण इवेंट होगा या पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, जब भी संसद का सत्र शुरू होने होता है, ठीक उससे पहले कहीं न कहीं एक विदेश से प्लान करके देश के खिलाफ रिपोर्ट आ जाती है। एक OCCRP जो है जिसमें विदेश का पैसा लगा हुआ है, कभी तो यही संस्था, आपको ध्यान हो कोविड के समय इसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जब लोगों की जान बचाई जा रही थी। यही संस्था ऐसी है कि जब भी पार्लियामेंट होता है कोई न कोई, अभी एक और इशू ले आकर खड़ा कर दिया, या कभी यही संस्था पेगासिस का इशू ले आई थी, और पेगासिस का हो चाहे वैक्सीन का हो चाहे अन्य मुद्दे हुए, यह कब ले आती है जब सत्र शुरू होने वाला होता है। तो यह OCCRP, जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस के नेता, यह तीनों मिले हुए हैं। ये षड्यंत्र करके, कंस्पिरेसी करके भारत को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सफल इसलिए नहीं हो रहा कि देश मोदी जी के हाथ में है, देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भी है और विश्व की हम सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 3 साल से लगातार विश्व में सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। एक तरफ मोदी जी जहां हाईवे हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, ग्रीन एनर्जी हो, गरीबों के लिए काम हो, वो ऐतिहासिक काम हो रहा है। सांस्कृतिक गौरव के क्षेत्र में उसको गौरवान्वित करने का काम हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी उसको पीछे ले जाने का काम कर रही है। गोवा में जिस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, सीधे डबल इंजन की सरकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोवा में काम कर रही है। और गोवा में अद्भुत विकास प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखिए, इसका सीधा जीता अगर आप उदाहरण देखिए तो 250 बेड का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक, यह जो हॉस्पिटल है जिसके अंदर आज गोवा ही नहीं पूरे देश के और कुछ विदेश के भी लोग आकर के इलाज करा रहे हैं, वह हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पे हमारे जो प्रमोद सावंत जी है, यह मिलकर के डबल इंजन की सरकार जो काम की और उससे पहले के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, उसका ही नतीजा है कि यह फाउंडेशन और शिलान्यास दोनों हमारी सरकार के द्वारा शुरू हुआ। कल मैं जब पहली बार बहुत दिन बाद गोवा में उतरा तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको देख के लगा ही नहीं कि ऐसा भी एयरपोर्ट हो सकता है क्या। विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अगर गोवा को मिला है, जिसमें सभी गोवा वासियों को, भारत के लोगों को उस पर गर्व है,
ऐसा एयरपोर्ट जो है हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पे जो हमारी सरकार है प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में यह एयरपोर्ट मिला है, इसलिए अभिनंदन करते हैं। दोनों सरकार एक से कदम मिलाकर के काम करती है तो नतीजा को देखने को मिलता है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, इसलिए भी मैं इस सरकार को, हमारी सरकार प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में चल रही है, अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं, लगभग सभी योजनाएं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अन्य वर्गों के लिए मोदी जी ने लागू की है। जैसे आयुष्मान भारत 100% क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास योजना 100% क्रियान्वयन गोवा में, नल से जल की योजना 100% क्रियान्वयन, ऐसे अनेकों स्कीम है। हर घर में बिजली, जो भी मोदी जी के केंद्र सरकार की योजना हो रही है 100% यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। अब इसलिए इम्प्लीमेंटेड है कि सरकार कितनी संवेदनशील है लोगों के लिए। जब केंद्र की योजना डिक्लेयर होती है, अब प्रदेश की योजना डिक्लेयर करती है। मैं पहला राज्य देखा जहां पे हर शनिवार को, हर सैटरडे को अधिकारी ग्राम पंचायत पे जाते हैं और वहां ग्राम पंचायत पे दोपहर तक रुक करके लोगों से सरकार के योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं और उनको सभी योजनाओं को लाभ देने का काम करते हैं। इस प्रकार से सरकार आपके द्वार, गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज के द्वार पे जा रही है। इतना बढ़िया जो काम हो रहा है, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, विधायक, सभी को इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनके साथ जो मंत्रीगण है सभी का अभिनंदन करता हूं कि यह बहुत ही अच्छा, ये जन हितैषी, जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, यही यहाँ पे काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अधिक यहाँ काम किया है, अगर उसको मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। आप सबको जानकारी है, आपको कोई प्रश्न हो जरूर। आपने बोला संगठन पर, सो ये इसकी पूरा प्रोसेस और फाइनल रिजल्ट कब तक? देखिए, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मंडल प्रेसिडेंट और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और जनवरी में प्रदेश का शुरू होगा। How do you see the membership drive that has increased in BJP, especially in Goa, जो 4 लाख के ऊपर गई? Look at the people are happy with the Bharatiya Janata Party, with the party and the government also. Once they are satisfied and happy with the party and they are impressed with the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so they are coming and becoming the member of the Bharatiya Janata Party. They feel proud of to become the member of BJP because this is the party which has the internal democracy. This is the party which is working on the target of Antyodaya. So they are coming everywhere in the country because we have crossed more than 12 crore membership right now. So that's why we are proud to say that we are the largest membership we do have in the world, not in the country, in the world. And the people, they are frustrated with the Congress party because the Congress party is doing all the negative politics. They are trying to destruct the country also, and that for that they are paying also. Still, they are not able to understand why the people they are rejecting. The people of the country, they don't like negative politics. They like the development politics, which is set by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. That's why we are successful. You know, all this set we are getting the good result. विपक्ष का आरोप है कि आप बीजेपी विपक्ष के दलों को तोड़ रही है, तोड़ रही। गोवा में भी 10 एमएलए आपने बीजेपी ज्वाइन कर दिए, आपका क्या कहना है? हमने ज्वाइन नहीं करा। अगर लोगों को लगता है कि अगर लोगों को लगता है कि भारत का मान सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं,
तो हर व्यक्ति को लगता है कि हम भी भाजपा में रहे, हमें मोदी जी के साथ में काम करें। आप एक गांव में जाकर पूछ लीजिए, वो भी कहेगा मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूँ, उनके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ, उसको अच्छा लगता है। जब चंद्रयान-3 जाता है, उसकी सफल लैंडिंग होती तो लोगों को गर्व होता है कि यार काश हम भी मोदी जी के साथ काम करें। तो पीपल आर विद मोदी जी, दैट्स व्हाई दे हैव कम एंड जॉइन द बीजेपी। वी वेलकम टू दोस पीपल। खास करके महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मोदी जी खुद ईवीएम को विरोध कर रहे थे। तो आज जब महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद विरोधक विरोध करते हैं ईवीएम को, तो आपने देखिए तब से बिल्कुल टेक्नोलॉजी बदली है। ये देखिए कि जो कि कांग्रेस की पार्टी के लोग जब चुनाव जीतते हैं कदा कभी कभी, तो वो ईवीएम पे आरोप नहीं लगाते। जब चुनाव हारते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट उनकी लिखी रही है कि ईवीएम पे आरोप लगाने का था। अरे अमेरिका तक के लोग तो आज ईवीएम की तारीफ कर रहे हैं, पूरा विश्व तारीफ कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा लोगों के मन में संशय कायम करने का काम करती है, लेकिन लोग समझ गए उनको सीरियस, दे डोंट टेक सीरियस कांग्रेस एंड नाइदर आम आदमी पार्टी आल्सो, किसी को सीरियस नहीं ले रहे, इससे सबका सफाया हो रहा है। दिल्ली में अच्छा इलेक्शन आपने एक स्टेटमेंट किया कि गोवा में अद्भुत विकास हो रहा है, मंजूर है, लेकिन गोवा में अद्भुत घोटाले भी हो रहे हैं और लोग तो अभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि एक के ऊपर एक फ्री घोटाला। इसके बारे में देखिए हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदारी से चल रही है। भाजपा की सरकार में कोई घोटाला नहीं होता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो जेल से छूट के बेल पे आया हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल में रहे हो, उप मुख्यमंत्री जेल में रहा हो, उसका सांसद भी जेल में रहा हो, बेल पे आने के बाद अगर कोई ऐसी बातें करता आम आदमी पार्टी का नेता, तो आप समझिए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इसलिए भूल जाइए, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर के सब साफ हो रहा है इनका सुधरा, हरियाणा में साफ हो गए, सब कहीं है ही नहीं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टेक सीरियस टू द आम आदमी पार्टी। पीपल हैव रिजेक्टेड देम। कुछ साल पहले गवर्नर ने ये आरोप किए थे गोवा के सीएम ने, फिर इन्होंने ये दोहराए अपने। आम आदमी पार्टी की बात कहाँ करो भैया, आम आदमी पार्टी को सबने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए हमारी सरकार की क्या है, सबसे बड़ी बात होती है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां भी होती है, जब भी कोई भी एक भी डिस्क्रिमिनेंसी और गलती मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, किसी को बचाते नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग बचाने का काम करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। यही डिफरेंस बीजेपी में है, इसलिए लोग हमको बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तो और अभी कांग्रेस के बताइए, एक सांसद राज्यसभा में 222 नंबर सीट अलॉटेड और गड्डी उनसे छूट, पता नहीं कितना पैसा कांग्रेसियों के पास काला धन है, वहां गड्डी छूट के चली जा रही है, नोट की गड्डी, इसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन जॉब स्कैम जो है, उस जॉब स्कैम में भी सीएम के फैमिली का नाम डाल रहे हैं आपके जो लीडर्स है वो। जॉब स्कैम जो है ना, उसमें सीएम और सीएम की पत्नी का नाम भी आप निकाल रहे हैं। अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी तो देखो, जो जेल से छूट के आया है, किसने नाम दिया? संजय सिंह जो जेल से छूट के आए, उनकी बातों पर अगर आप विश्वास करोगे, सीरियस मत लो। और तो और उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल से बेल पे हैं, और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम वो भी जेल से बेल पे हैं। तो जिन पार्टी के 8 से 10 नेता जेल में थे और भ्रष्टाचार में जेल में थे, वो बेल में छूट करके आकर के कुछ बोल रहे हैं, तो आप उसको सीरियस मत लो। और देश की जनता भी आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है। आप भी उनकी बात को सीरियस मत लो, क्योंकि वो झूठ के पुलिंदा है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। सर पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ है ना, कंप्लेंट की है ना, कोणाचे कंप्लेंट केले? What I say, if there is some problem, this is the Bharatiya Janata Party government which takes action immediately. Whether this they belong to any party, action लेती है, किसी को बचाती नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अपने विधायकों को, सांसदों को करप्ट जो है शराब घोटाले में, उनको बचाने का काम करती है, और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सब जेल में चले जाते हैं। हम कभी भी बचाते नहीं। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है, ईमानदार से सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार विजय हो रहा है।
अभी आज एक म्यूनिसिपलिटी के म्यूनिसिपलिटी के लोग आए और सबके सब बीजेपी सीट जीत गई, उनका अभिनंदन हमने किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।